गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः विकर्धो ब्रह्मेवामस्यं नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दं शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तं तोटकं प्रतीकान् अस्तु गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं तो 46वें श्लोक में कह रहे हैं, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तामिच्छामि ताम दृष्टुमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे सहस्र भुजाओं वाले विश्वरूप, आप उस चतुर्भुज रूप में ही हो जाइए। मैं उसी प्रकार आपको मुकुट धारण किए हुए तथा हाथ में गदा और चक्र लिए हुए देखना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि भगवान मनुष्य रूप में ही रहते थे, कभी कभी प्रसन्न होकर अपना चतुर्भुज रूप दिखा देते थे। भागवत में भिन्न भिन्न स्थल पर चतुर्भुज रूप का वर्णन आता है। जब भीमसेन और द्रौपदी लड़ने लगे तो भगवान ने अपने दो हाथों से द्रौपदी को पकड़ लिया और दो हाथों से भीम को पकड़ लिया। जब रुक्मिणी जी बेहोश हो गई तो भगवान ने अपने दो हाथों से उन्हें उठा लिया और तीसरे हाथ से बाल को सलाया और चौथे हाथ से रुक्मिणी जी के आंसू को पोंछा। पौंड्रक नाम के एक राजा ने श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप की ही नकल की और अपने आप को चतुर्भुज रूप वाला बना लिया। वह काशी नरेश का मित्र था और इतना मित्र था कि काशी नरेश उसकी ओर से लड़ा और मारा गया। फिर उसने काशी के पंडितों से विचार करवाया और मारण प्रयोग करवाया। उसकी ओर कृत्या द्वारिका गई, उसको वहाँ चक्र ने मार डाला और काशी में फेंक दिया, ऐसा वर्णन आता है। अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, यह भयानक रूप हमको भयभीत कर रहा है, इसलिए आप अपना चतुर्भुज रूप में आ जाइए। जो पावन रूप है उसमें आइए, क्योंकि वह रूप अत्यंत पावन है और भय को भगाने वाला है और मुझे तो अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से अर्जुन ने इस 10 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। इस प्रार्थना को हम भी अर्जुन के भाव से ही करेंगे तो क्या क्या होगा? तो पहला क्या होगा? पहली महत्व की बात, हमारे मन में जो ग्लानि है अपनी गलतियों के कारण, क्योंकि हर एक के जीवन में कभी न कभी कोई गलतियां तो हो ही जाती है, तो हर एक के जीवन में कभी न कभी गलती होती है, तो उससे कोई बुराई नहीं है। गलती तो भाई मनुष्य गलती तो करता ही है, फिर भी अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। हे भगवान, हम जैसे हैं आपके ही हैं। प्रभु के चरणों में समर्पित करते ही जो दुखी होने वाला है, जो मैं ग्लानि का अनुभव करने वाला है, वह मैं नहीं रहेगा, वह मैं गायब हो जाएगा महाराज। तब जाकर के हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। नारायण भगवान के अर्जुन को 3 रूप बताए हैं। भगवान के रूप जो है अर्जुन ने 3 प्रकार से बतलाए हैं। हम लोग वो रूप रोज देखते हैं। एक भगवान का रूप है विश्व रूप, जो हम देखते ही हैं, जिसमें सब कुछ आ गया, कुछ भी शेष नहीं हुआ। जन्म भी आ गया, मृत्यु भी आ गया, काल भी आ गया, देश भी आ गया। मतलब देश, काल, वस्तु, परिस्थिति, सुख दुख, जन्म मृत्यु, हार जीत, शत्रु मित्र,
जितनी दुनिया है यह सब के सब प्रभु हैं, कोई प्रभु से भिन्न नहीं है। जैसे एक स्वर्णकार का ध्यान भिन्न भिन्न रूप के आभूषणों के नाम रूप पर नहीं होता, उसका ध्यान होता है स्वर्ण पर। इस प्रकार से जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिनको हर चीज में प्रभु का स्मरण होता रहता है, वह पहली महत्व की बात हमें 11वें अध्याय में सिखाया गया है। जहाँ जहाँ हमारा मन जाता है वहाँ वहाँ समाधि लग गई। समाधि का तात्पर्य है, समाधि का तो तात्पर्य यह नहीं है कि आंखें बंद करके बैठ गए और भूत की तरह यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयाः, नहीं, ऐसा नहीं। समाधि का अर्थ है सम्यक आधीयते यस्मिना इति तत्समाधि। तो समाधि यह है कि चित्त वृत्ति की बात नहीं है, वो योग में है। भगवत गीता में समाधि का मतलब है केवल वृत्तियों को शांत करके बैठना, ऐसा नहीं है। समाधि का अर्थ है जिसमें सब कुछ समा जाता है, जिसमें सब कुछ प्रकट हो जाता है और जिसमें सब कुछ रहता है, उस तत्व को समाधि कहते हैं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, जहाँ जहाँ हमारा मन जाए वहाँ वहाँ हमारे प्रभु का स्मरण हो रहा है, स्मरण बना हुआ है, तो हम समाधि में हैं। अब ये अपने हृदय की बात है, लेकिन व्यवहार में रहता है तो जो कुछ करना है वही करना है। नारायण एक महात्मा थे, उनका एक शिष्य था। उसने एक दिन आकर महात्मा जी से कहा कि मैं तो ब्रह्म हूं, फिर मैं काम क्यों करूं? तो महात्मा जी ने कहा कि बिल्कुल यहाँ बैठ जाओ। तो ब्रह्म बैठ गया। भोजन का समय हुआ तो शिष्य ने कहा कि मैं भोजन कर लूं। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं, ब्रह्म खाना तो खाता नहीं है, ब्रह्म को खाने की क्या जरूरत है। उस दिन गुरुदेव महाराज ने खाना अपने कमरे में मंगवाया और ब्रह्म के सामने ही डट कर खाया, मतलब शिष्य के सामने। फिर डकार लेने के बाद कहे कि हो गया, अब मैं आराम करता हूं। अब वो ब्रह्म देख रहा है कि गुरु महाराज ने खाना खाकर मस्त लेटे हुए हैं। फिर उठने के बाद चाय पानी का समय आया तो गुरु महाराज ने कहा कि चाय तो चाहिए ही, पर उसके साथ साथ गरम गरम आज मिर्ची के पकौड़े मिल जाते तो बड़ा बढ़िया रहता। अब ब्रह्म देख रहा है, परेशान हो रहा है। फिर चाय पकौड़ा आ गया और चाय पकौड़ा चल गया, गुरुदेव भगवान खा लिए। उसके बाद भी श्री गुरुदेव भगवान ने कहा कि मैं जरा घूम के आता हूं। तो ब्रह्म ने कहा कि मैं चलूं। तो महात्मा जी ने कहा कि ब्रह्म तो कहीं जाते नहीं, ब्रह्म के हाथ पांव तो है नहीं, ब्रह्म कहाँ नहीं है। तो ब्रह्म तो सर्वव्याप्त है, इसलिए तुम यहीं बैठो। फिर घूम घाम के आ गए, शाम हो गई। फिर वह शिष्य कहता है कि मुझे बाहर जाना है। तो महात्मा जी ने कहा कि कैसे जा सकते हो, बाहर सब तुम में ही तो है, अंदर बाहर सब तो तुम ही में है, तुमको कहीं जाने की आवश्यकता ही क्या है। जैसे आकाश कहीं आता जाता नहीं, लोग आते जाते हैं, वैसे ही आत्मा तो सर्वत्र है, उसे कहीं जाने की आवश्यकता ही क्या है। तो शिष्य ने कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो पेशाब यहीं हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा कि ब्रह्म को तो पेशाब होती ही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये इसका अर्थ नहीं है। इसलिए पहले जो भगवान का विश्व रूप दिखलाया, उसका तात्पर्य हमें भगवत गीता की तारीफ नहीं करनी। हमारे भगवत गीता के तरह ग्रंथ पूरे विश्व में नहीं है। हम क्या भगवान श्री कृष्ण को पुरस्कार दे रहे हैं क्या? नहीं, इसको हमें समझना है और उसे जीवन में उतारना है। भगवत गीता अनोखा ग्रंथ है, वो भगवान का गाया हुआ है, एक एक उसका श्लोक महत्वपूर्ण का है, उससे किसी भी पुस्तक की तुलना नहीं की जा सकती। महाराज आज इतना ही।
जय जय शंकर, हर हर।